नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। चाइना में नया बायो वेपन आ गया है जो चाइना ने रिलीज़ कर दिया है। बच्चों को टारगेट किया गया इस बार। यूरोप और वेस्ट में ऑलरेडी उसके सिम्टम्स पहुंच गए हैं। वैक्सीन इंडस्ट्री फिर से चल पड़ेगी, नए सिरे से डिमांड होंगी। अब जब बच्चों पे बात आएगी तो ये एक नए तरह का जिहाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोग्राफी कंट्रोल जो होगी वो बच्चों से होगी। और जिनके 10-10, 12-12 बच्चे हैं और जिनके 1-1, 2-2 बच्चे हैं, ये वहाँ पे जाके चेंज होगा। तो लाल जिहाद जो है ये उसका एक वर्स्ट एग्जांपल बनने वाला है। मतलब लेफ्टिस्ट एंड जिहादीज फाइटिंग टुगेदर, जैसा कि हमने हमास की वॉर में देखा। चाइना के वेपन्स और हमास की ताकत। और ये भी चाइना का बायो वेपन है जो एम्पावर करेगा डेमोग्राफी को टेक ओवर करने में, जहाँ पे बच्चों को टारगेट किया गया इस बार। भारत के लिए ज़रूरी है वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को हम और मजबूती दें। भारत में ऑलरेडी बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट ऑल्सो द रियलिटी इज़ हमारे देश में पॉल्यूशन की वजह से सांसों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं और मरते हैं। करीब 20-22 लाख लोग हर साल पॉल्यूशन से रिलेटेड समस्याओं से, लंग इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, हार्ट की प्रॉब्लम्स, इसको सफ़र करते हैं और मरते हैं। उनमें से काफ़ी बच्चे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका हमें सोल्यूशन निकालना है, और जो कि हम कर भी रहे हैं काफ़ी हद तक, बाय बेटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स, बाय बिल्डिंग green energy systems, transport systems, hydrogen, investing in hydrogen, upgrading our vehicles, improving the quality of the roads, वो सब इंडिया में हो रहा है। बट क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, एयर, वाटर को इम्प्रूव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी ये चिंता का विषय हो सकता है कि जब बच्चों को टारगेट किया जाएगा, उसके बाद किसको टारगेट किया जाएगा? बच्चों के बाद क्या ये बुज़ुर्गों पे आएगा फिर से? क्योंकि पिछली बार इन्होंने टारगेट की कोशिश की थी बुज़ुर्गों और मिडिल एज को, जिसमें वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। तो वैक्सीनेशन का बिज़नेस बन गया। और वैक्सीनेशन कितनी सफल हुई है दुनिया में भारत की वैक्सीन को छोड़ के, वो सब देख रहे हैं। फाइज़र, मॉडर्ना, दोनों की वैक्सीन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो चाइना के साथ वर्ल्ड की जो पार्टनरशिप थी, ये उसका अंत लग रहा है। The world is not going to trust China ever again. Having said that, the kind of investments they have made in factories, in production capabilities, that is something that they cannot go back on. They can only slow down. And but gradually they are moving to other countries, India, Vietnam. Some countries are taking back their investments to US, Germany and all. विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि ग्रेजुअली सबको समझ में आ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन फेल हुआ है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फेल हुआ है। ये इकोनॉमिक थ्योरीज ने ग्लोबल लेवल पे अगर थोड़ी बहुत प्रॉस्पेरिटी दी है, तो बहुत सारा पॉल्यूशन, बहुत सारा जिहाद फैलाया है ग्लोबलाइजेशन। दैट्स द ओनली थिंग दैट हैज स्प्रेड टू ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज rather than the products from China, along with the products from China. तो इसके लिए globalization has failed. All countries should look for their versions of Atmanirbhar Bharat and vocal for local. Trade should be in things which are must. Oil समझ में आता है, और ऑयल से अगर आप ऑल्टरनेट फ्यूल तो जा सकते हैं। सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं सारे लोग। तो ये सब चीज़ें रियलिटी है वर्ल्ड की। The world will go back to protection of cultures, of civilizations, of economies, so that one country cannot hold so many countries to ransom, whether it is for oil, whether it is for production, medicines, minerals, resources. So I think world will have to move to Atmanirbhar and local. The signs are emerging, and economies will have to look towards more sustainable future. Globalization, competitive advantage, production-led, mega production, mega dams, mega infrastructure, global belt road initiatives, kind of initiatives have failed.
अब नए वायरस से लड़ने की तैयारी करते हैं, बच्चों को बचाते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैलेंज क्या आता है। वंदे भारत, वंदे मातरम।